हम लोग आज इतिहास का एक बहुत ही प्रमुख चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बौद्ध धर्म। तो देखते हैं बौद्ध धर्म से कंपटीशन में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? तो स्थान है लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन जी महाराज था। इनके पिता थे सुद्धोधन और इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया था। हुआ क्या, एक बार गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन महाराज और महामाया जा रहे थे लुम्बिनी। तो वहीं रास्ते में जाते समय तो उसी लुम्बिनी नामक जंगल में ही भगवान बुद्ध की डिलीवरी हो गई थी। तो वहां पर सही ट्रीटमेंट ना होने के कारण महामाया की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई। 7वें दिन हो गई। उसके बाद में गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी एक सौतेली माँ थी। सौतेली माँ या फिर ये मौसी भी थी। नाम था गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति। तो गौतमी प्रजापति ने भगवान बुद्ध का क्या किया था? लालन पालन किया था। आगे देखते हैं। गौतमी प्रजापति ने इनका लालन पालन किया था। 16 वर्ष की अवस्था में ही गौतम बुद्ध का विवाह कर दिया गया था यशोधरा के साथ। इनकी पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा था। इन दोनों से एक पुत्र जन्म लिया था। यशोधरा और गौतम बुद्ध से एक पुत्र ने जन्म लिया था जिसका नाम था राहुल। पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। आगे देखेंगे भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन के नाम था सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध जब 29 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तो 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने अपने पिता सुद्धोधन से कहा कि हमें लुम्बिनी की क्या करना है, नहीं, हमें कपिल वस्तु की सैर करनी है। तो भगवान बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में कपिल वस्तु की सैर पर निकले। तो कपिल वस्तु की सैर पर निकलते हैं, उससे पहले ही इनके पिता सुद्धोधन जी महाराज इनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं। जन्म के समय ही जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसी समय प्रकांड विद्वानों ने यह बताया था कि गौतम बुद्ध या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो इसी डर से सुद्धोधन जी महाराज ने यह व्यवस्था कर दी थी कि कोई भी ऐसी चीज हमारे पुत्र के आंखों के सामने ना पड़े जिससे उसके अंदर का वैराग्य जाग उठे। तो भगवान बुद्ध के लिए सुद्धोधन जी महाराज ने एक बड़ा सा महल बनवाया था। उस महल में ये व्यवस्थाएं थी, अगर कोई पत्ती, पेड़ की कोई भी पत्ती सूख जाए तो उसको तुड़वा दिया जाता था। कोई भी बूढ़ा व्यक्ति उस महल में नहीं रहता था। कोई भी बीमार व्यक्ति नहीं रहता था। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी। तो जब 29 वर्ष की अवस्था में पहुंचे भगवान बुद्ध
तो उन्होंने कहा कि मैं कपिल वस्तु की क्या करूंगा, सैर करूंगा। तो जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने चार आर्य सत्य देखा था। जैसे घर से बाहर निकले महल से अपने, तो इन्होंने पहला सत्य देखा था, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति को जब देखा इन्होंने, बूढ़ा व्यक्ति को देखा तो इनका एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना। सारथी का नाम था चन्ना, या उसी को चाण भी कह देते हैं कहीं कहीं। तो जब चन्ना से पूछा भगवान बुद्ध ने, कहा कि ये कौन है, तो चन्ना ने उत्तर दिया कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, ये जिंदगी की चौथी अवस्था है। उसके बाद में भगवान बुद्ध ने क्या देखा, दूसरा सत्य। दूसरा सत्य क्या था, एक बीमार व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति देखा। फिर भगवान बुद्ध ने तुरंत चन्ना से क्वेश्चन किया कि ये कौन है, तो चन्ना ने उत्तर दिया कि यह एक बीमार व्यक्ति है। तीसरा सत्य उन्होंने क्या देखा था, तीसरा सत्य देखा था एक सौसैया, एक सौ सैया। सौ सैया का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति मृतक हो गया था तो चार लोग उसको कंधे पर ले जा रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा रोको, कहा कि ये कौन है, तो चन्ना ने उन्हें बताया कि ये एक मृतक व्यक्ति है, इसका इस संसार से कोई मतलब नहीं रह गया है। नंबर 4 पर भगवान बुद्ध ने क्या देखा था, एक सन्यासी, एक सन्यासी। भगवान बुद्ध ने तुरंत सारथी से कहा चन्ना से रथ रोको। तो चन्ना से पूछा ये कौन है, एक सन्यासी बहुत ही मस्त मौला होकर के अपना मंजीरा बजाते हुए नाचते गाते जा रहा था। तो भगवान बुद्ध ने चन्ना से पूछा ये क्या है, तो चन्ना ने कहा इसका भी इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब ये है कि ये लोग क्या है, अपने आप में मस्त रहते हैं, मोह माया से परे रहते हैं। तब भगवान बुद्ध को लगा कि ये सबसे बढ़िया अवस्था है। भगवान बुद्ध ने चार सत्य कौन से देखे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति, भगवान बुद्ध को ये नहीं पसंद आया। बीमार व्यक्ति देखे, भगवान बुद्ध को ये भी नहीं पसंद आया। जब देखे एक सौ सैया, तो भगवान बुद्ध को ये भी नहीं पसंद आया। भगवान बुद्ध को पसंद क्या आया था, एक सन्यासी। तो भगवान बुद्ध ने अपने चन्ना से कहा वहीं पर रथ रोको, और वहीं पर गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे, नाम था क्या, देवदत्त। देवदत्त, देवदत्त से भगवान बुद्ध ने कहा आज्ञा ले ली, क्योंकि वो बड़े थे। तो देवदत्त से गौतम बुद्ध ने आदेश लिया और वहीं से गृह को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। गृह त्याग करने के बाद 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और 6 वर्ष तपस्या किया था। 6 वर्ष तपस्या करने के पश्चात इनको 35 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और 6 वर्ष तपस्या करने के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये जब जा रहे थे 29 वर्ष की अवस्था में, तो इनके साथ 5 ब्राह्मण थे जिनका नाम पंचबग्घी रखा गया था। ये पांचों लोग सारनाथ में यात्रा कर रहे थे। सारनाथ में यात्रा करते करते बीत गया 6 साल, इन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ नया कानून हमेशा लागू करते थे। जैसे ये लोग प्रारंभ में गए तो भोजन करते थे, पूरी व्यवस्था थी। कुछ दिन बाद भगवान बुद्ध ने कहा अब भोजन को त्याग देंगे, केवल फल खा करके जीवन को व्यतीत करेंगे। फिर कुछ दिन बाद तपस्या के दौरान ही भगवान बुद्ध ने कहा आज से भोजन और फल दोनों बंद, अब केवल पत्तियां खा करके जिंदा रहेंगे। फिर कुछ समय बीतता गया, भगवान बुद्ध ने अपने पंचबग्घियों से कहा कि आज के बाद हम सूखे पत्ते खाएंगे, वृक्षों से जो पत्ते गिर जाते हैं उन पत्तों का सेवन करके हम क्या करेंगे, जीवन यापन करेंगे। फिर ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर कुछ समय बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि अब हमें पत्तों को भी छोड़ देना है। तो वहीं पर पंचबग्घियों ने कहा कि आप अलग तपस्या करो, हम अलग तपस्या करते हैं। तो भगवान बुद्ध कहाँ चले गए, गया, और पंचबग्घी सारनाथ में रुके। तो भगवान बुद्ध जब गया जी गए तो एक पीपल वृक्ष के नीचे, भगवान बुद्ध कहाँ, एक पीपल वृक्ष के नीचे
पीपल वृक्ष के नीचे, और वहीं पर बगल में एक नदी थी जिस नदी का नाम है फल्गु। फल्गु, या कहीं कहीं इसी का नाम निरंजना है, निरंजना। इसी नदी के तट पर भगवान बुद्ध बैठकर तपस्या करना शुरू किए। तो एक लड़की थी सुजाता। सुजाता की कोई मान्यता थी कि अगर हमारी ये मान्यता पूरी हो जाएगी तो मैं इस पीपल के वृक्ष पर खीर को चढ़ाऊंगी। तो सुजाता एक कटोरे में खीर लेकर के आती है, पीपल के वृक्ष पर चढ़ाने वाली होती है कि बगल में देखती है भगवान बुद्ध बैठे हैं। उनका शरीर बहुत ही जर्जर हो गया है और उनके शरीर पर क्या था, दीमक लगे हुए थे। तभी जब देखा ऐसा तो उन्होंने कहा कि खीर को चाहे पीपल के वृक्ष पे चढ़ाएं या इसी व्यक्ति को खिला दें, क्योंकि वो व्यक्ति भी कहाँ बैठा था, पीपल वृक्ष के नीचे। तो सुजाता जो लड़की है, सुजाता नाम था, सुजाता ने भगवान बुद्ध को क्या खिला दिया, खीर खिला दिया। और भगवान बुद्ध को वहीं गया में ही फल्गु या निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो भगवान बुद्ध तुरंत गया से आए कहाँ, सारनाथ। सारनाथ में आए, एक उद्यान है जिसका नाम है हिरण्य उद्यान, हिरण्य हिरण्य उद्यान। इसी हिरण उद्यान में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। हिरण उद्यान में थे कौन, तो वही पंचबग्घी थे। इन्हीं पंचबग्घियों को भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश किस भाषा में था, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था प्रकृत भाषा में। उसके बाद भगवान बुद्ध ने अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिए थे, उसके बाद भगवान बुद्ध ने अपने सभी उपदेश को दिया था, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था प्रकृत भाषा में, प्रकृत भाषा में। यह उपदेश कहाँ दिया गया था, सारनाथ के हिरण्य उद्यान में। उसके बाद में भगवान बुद्ध ने अपने सभी उपदेशों को दिया था किस भाषा में, पाली भाषा में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था, तो भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का, पाली भाषा का प्रयोग किया था। ऐसे पूछेगा सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था, तो सबसे ज्यादा उपदेश दिया था श्रावस्ती में। भगवान बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था, श्रावस्ती में दिया था। आपको पता होगा अंगुलीमाल की जो कहानी आती है वो भगवान बुद्ध से ही संबंधित है। अंगुलीमाल ने क्या किया था, 1000 लोगों को प्रण ले लिया था मारने का, और मारने के बाद उनकी उंगली को क्या करता था, अपने गले में धारण कर लेता था। तो अंगुलीमाल 999 लोगों को मार चुका था। उसके बाद में एक उंगली बाकी थी, मतलब एक लोगों को मारना बाकी था। तभी उसने, उसकी जो माँ थी डेली खाना लेकर के जाती थी, जब 999 लोगों को मार दिया तब उसकी माँ ने डर के मारे भोजन ले जाना बंद कर दिया, क्योंकि पता था हो सकता है प्रण को पूरा करने के लिए हमें ही मार दे। तो भगवान बुद्ध उस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी गांव वालों ने समझाया कि आप उस पहाड़ी पे मत जाइए, क्योंकि वहां पर कौन रहता है, अंगुलीमाल रहता था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है चलो मिल के आते हैं। तो भगवान बुद्ध गए अंगुलीमाल के पास। तो अंगुलीमाल जब दूर से भगवान बुद्ध को देखा तो भगवान बुद्ध के चेहरे पर इतना तेज था कि उसने रोका कि सन्यासी तू यहाँ मत आ, नहीं तो मैं तुझे मार कर क्या करूंगा, एक उंगली पहन लूंगा और अपना प्रण पूरा कर लूंगा। तभी भगवान बुद्ध उसके पास जाते गए। जब उसके पास पहुंचे तो भगवान बुद्ध ने कहा इस डाली को काट दो। तो अंगुलीमाल ने अपना फरसा उठाया, खड़ग था उसके पास, उसी खड़ग से तुरंत उस डाली को क्या कर दिया, काट दिया। तो भगवान बुद्ध ज्ञानी तो थे ही, उन्होंने समझ गए कि ये क्या है, कहना मान रहा है, मतलब हृदय परिवर्तन की पूरी आशा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इस डाली को फिर से पेड़ में क्या कर दे, जोड़ दे। तो उंगली माल ने कहा सन्यासी पागल हो गया है क्या, अब जब कट गया तो कैसे जुड़ेगा ये। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि काटना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना
बहुत कठिन है। इतना कहते ही अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के वचनों से क्या हो गया, प्रभावित हो गया, और भगवान बुद्ध आगे आगे, अंगुलीमाल पीछे पीछे, और एक ही मंत्र का जाप करे, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। अंगुलीमाल जब नीचे गांव में आया तो पूरे गांव का दुश्मन था। अंगुलीमाल किसी की बहन को, किसी के भाई को, किसी के पति को, किसी के बच्चे को, किसी न किसी को, सबके घर को मारा था। इसीलिए पूरे गांव वाले उसे पत्थर मार मार के वहीं पर क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो आगे देखते हैं, सबसे ज्यादा उपदेश पाली भाषा में, और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश भी श्रावस्ती में, और सबसे ज्यादा किस भाषा का प्रयोग उपदेश में, पाली भाषा का। आगे देखते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। तो भगवान ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, कुशीनगर में दिया था। भगवान ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, कुशीनगर में दिया था। उसी के बाद भगवान गए पावापुरी। पावापुरी में जब पहुंचे भगवान, तो वहां पर एक व्यक्ति था चुंद। क्या नाम था उसका, चुंद नाम था। चुंद ने भगवान को भोजन करवाया, और भोजन में मांस वगैरह बनवाया था। तो भगवान को पता नहीं था, भगवान उसको खा लिए, और मांस हल्की कच्ची थी, तो क्या हो गया, उनको अतिसार बीमारी हो गई, जिसके कारण भगवान की मृत्यु कहाँ हो गई थी, कुशीनगर में। मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशी सॉरी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में। उसके बाद में बौद्ध धर्म में 3 पिटक बताए गए हैं, विनय पिटक, सुक्ति पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक और सुक्ति पिटक, मतलब ये इन तीनों ग्रंथों में ही भगवान बुद्ध के आचरणों का, दर्शनों का और उनके नियमों का उल्लेख है। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि भगवान बुद्ध से संबंधित किस ग्रंथ में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। तो जो अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध ने किसका प्रयोग किया है, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। मतलब इस पिटक में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। बाकी विनय पिटक और सुक्त पिटक में पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। तो एकमात्र पिटक था जिसमें संस्कृत का प्रयोग किया गया था, नाम क्या था, अभिधम्म पिटक।